अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश रह रहे होंगे। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं गई थी अपने इन-लॉज़ में। वहाँ ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो पेरेंट्स के साथ-साथ फिर आपकी फैमिलीज़ और भी बढ़ जाती हैं। तो फैमिली तो मेरी खैर उधर ही है, लेकिन यहाँ पे थी जो फैमिलीज़ थी, मैंने कहा चलिए मैं मिल आती हूँ। मैं दादा अबू को मिलने भी जाना था, दादा अबू को रुखसत करने जाना था। अब सिचुएशन ये हुआ है दादा अबू मेरे घर और मैं उनके शहर। तो खैर मैं यहाँ चाचू के गई थी और चाचू ने बहुत अच्छी चाची ने बिरयानी बनाई, चाचू ने भी बहुत खिदमत की, खैर तवाज़ो की, बहुत मज़ा आया। एक दिन मैंने यहाँ स्पेंड किया था, सारे कज़न्स भी थे, इन-लॉज़ के कज़न्स थे और इन-लॉज़ की फैमिली थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार करते हैं। और मेरा तो 1 साल और थोड़ा ज़्यादा अरसा, बल्कि कुछ महीने और भी, तकरीबन 1.5 साल इनके साथ गुज़रा है, बहुत अच्छा गुज़रा है। हमने आपस में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई और बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ में यहाँ से रुखसत हुई थी। अपने पेरेंट्स के बाद ज़ाहिर है मेरा सब कुछ यही थे और मैंने जब दिलो-जान से मैंने भी किया और इन्होंने भी किया। ज़ाहिर है इन्होंने किया तो मैंने किया है। ये ना करते तो मुझे मतलब एक झिझक सी रहती है हमेशा। जिन लोगों ने मेरे साथ एक दफ़ा झिझक रखी है तो फिर ज़ाहिर है इंसान एडजस्ट उन लोग के साथ नहीं हो सकता बहुत जल्दी भी, और बाद में भी नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही एक स्पेस रखते हैं। खैर चाची ने भी अच्छी सी बिरयानी बनाई और भी कज़न्स आए हुए थे, सारे हम गपशप करते रहे। मैंने कहा चलिए मैं आपकी, जब आप लेयर्स करेंगी तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। बहुत 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 मज़े की बनाई थी। मतलब मैं कहती हूँ हर इंसान का एक अलग टेस्ट होता है, हर घर का एक अलग टेस्ट होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा खाना बहुत अच्छा है और किसी का अच्छा नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा खाना अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के हाथ में एक मखसूस जायका होता है, हर इंसान की जो टेस्ट होता है ना उसके हाथ में एक अलग होता है, हर घर के खाने का एक टेस्ट होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और फिर हमने सही मज़े से खाया था। उसके अलावा फिर चाचू ने हमें बाहर से भी खाना खिलाया, चीज़ें खिलाई, गपशप की। सबसे बड़ी बात होती है गपशप। इंसान हर कोई अपने घर से खाता है, अच्छा खाता है। मैं समझती हूँ इंसान खाने-पीने का भूखा नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें खाना-पीना अट्रैक्ट करता होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ये चीज़ खुशी देती है कि आपने अगर कोई नॉर्मल खाना भी बनाया हुआ है, आप वो इज़्ज़त से सर्व कर रहे हो, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हो, एक दूसरे को वैल्यू दे रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, तो इट इज़ मोर देन एवरीथिंग। नो नीड टू मेक अ स्पेशल फूड और नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन और नो नीड टू ब्रिंग एक्सपेंसिव थिंग्स। खैर घर में अगर कहीं पे आपको कोई प्यार करने वाला है, बातें करने वाला है, आपको रिस्पेक्ट देने वाला है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट फिर भी बहुत तकल्लुफ़ किया हुआ था उन्होंने और कह रहे थे हमारी बेटी इतने टाइम बाद आई है और ये। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आते जाते रहेंगे, बस अभी जिस तरह आई हूँ ऐसा आना ना ही हो आइंदा। आइंदा जब भी आऊँ खुशी से आऊँ। और अभी तो बहुत 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 बुरे हालात में मैं आई हूँ। आना मैंने खुशी से भी था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद आना था और अभी जिन हालात में मैं आई हूँ मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत सी चीज़ें आपकी, बहुत सी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती हैं। खैर यहाँ पे फिर हमने लेयर्स लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा चलिए मैं चावलों को दम दे देती हूँ कि मैं अपने हिस्से का भी कोई ना कोई काम तो कर लूँ। तो ये मैं लेयरिंग कर रही थी, बहुत अच्छा मसाला बना हुआ था सही। जब ये बना रही थी और मैंने नोटिस किया उनके बनाने का एक अलग तरीका होता है और हम पहले हमारे बनाने का एक अलग तरीका होता है। हर घर की ना एक अपनी अपनी कुकिंग स्टाइल होता है और मैं तो ऐसी ही हूँ, मतलब मुझे अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें और मैं फूडी भी हूँ, तो फिर इस वजह से ना मैं वो कर रही होती हूँ, हर टेस्ट को ना हर चीज़ का टेस्ट ले रही होती हूँ। खैर यहाँ पे सारी मैंने लेयरिंग की और गार्निशिंग के लिए भी सारी चीज़ रेडी थी, हर चीज़ को मैंने रेडी किया। फिर हमने 10 से 15 मिनट इसको दम दे दिया और इस बिरयानी में से चिकन, आलू वगैरह नहीं थे, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी और सारी ये चट हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरे टाइम पे हमने और खाना जो सालन मैंने भी आपको दिखाया है, अरबी कीमा वो खाया था और साथ में फिर कुछ चीज़ें हमने बाहर से खा ली थी। तो ज़ाहिर है ये इतना अच्छा बना हुआ खाना तो फिर तो जल्दी दिखाया जाता है। चलिए जी, बहुत तारीफ़ें हो गई खाने की, बहुत बातें हो गई खाने-पीने की, बहुत रेसिपीज़ शेयर हो गई, बहुत तरीके बताए गए, बहुत सी बातें हो गई। अब इससे हट के एक बात की जाती है इंसानियत के ऊपर। और आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोज़ में कोई ना कोई ऐसी बात करती हूँ जो हकीकत के करीब हो, जो मतलब ख़ानदान वगैरह की बात हो, जो लोगों की बात हो, जो हक हकूक़ की बात हो, जो एथिक्स की बात हो, मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ। तो वो बात आ जाती है इंसानियत की और इंसानियत मैं समझती हूँ कि इंसानियत में ना सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इंसान को इंसान समझें। आप अगर किसी इंसान को इंसान समझ रहे हैं ना तो इसका मतलब है तब जाके आपकी इंसानियत में ना आप में इंसानियत का पहला पॉइंट मौजूद है। और इंसान को इंसान समझने का ये मतलब है कि अगर आप एक महफ़िल में हो, आप सब बैठे हुए हो, चाहे आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, चाहे आप मालदार हो, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे आपके पास दुनिया की हर आसाइश है, लेकिन अगर आप किसी को हक़ीर समझ रहे हो, कमतर समझ रहे हो, तो आप में इंसानियत नहीं है। आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। मतलब अभी मैंने रिसेंट एक एक्सपीरियंस किया है कि एक औरत है, मतलब एक औरत है, अगर उसके पास बहुत कुछ है, मालो-दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो इंसान को इंसान नहीं समझ रही, वो सबको हक़ीर समझ रही है, कीड़े-मकोड़े समझ रही है, दुनिया का वो उन्हें कुछ भी नहीं समझ रही, तो मैं कहती हूँ वो इंसान नहीं है। उसमें इंसानियत का पहला पॉइंट ही नहीं है। आगे वो चाहे सदक़े खैरात करती हो, नमाज़ें पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, चाहे वो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हो, चाहे लोगों के साथ लोगों की बड़ी इज़्ज़त करती हो, लोगों को बड़े अच्छे खाने खिलाती हो, लेकिन अगर उसमें पहला पॉइंट ही नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस की, मुझे बहुत नागवार गुज़रा कि आप किसी को इतने चीप वे में आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी को इतना समझ रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो,
हो, किसी को इतना इतना नीचा समझ रहे हो कि उसे अपनी ज़ात पे शक होने लग जाए कि ये क्या बात है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये बात स्पेसिफ़िकली मैं किसी के लिए नहीं कर रही, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस की है और उस टाइम बहुत से पॉइंट्स पे मैंने ये फ़ील किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको कुछ नवाज़ता है, कुछ देता है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, तो ये आपका नसीब है और अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है, लेके भी आज़माता है। ये आपके घर वाले मर्दों की मेहनत है कि जो इतना अच्छी लाइफ़ आपको दे रहे हैं और जितना झुक जाओगे अल्लाह उतना ही नवाज़ता जाएगा, नवाज़ता जाएगा, नवाज़ता जाएगा। वो ज़ात तो देने पर कादिर है और वो इतना नवाज़ती है कि इंसान हैरान रह जाता है। इस चीज़ को मैं कहती हूँ, मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है कि जब वो देने पर आता है, तो वो ज़ात, नस्ल, रंग और औकात नहीं देखता, वो बस अपनी शान से नवाज़ता है। ख़ैर ये बातें होती हैं ऐसी कि सम टाइम आप हर्ट हो जाते हो, सम टाइम आप फ़ील करते हो और सम टाइम आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब मैं तो ऐसी पर्सन हूँ, इतनी सेंसिटिव सी पर्सन हूँ, मैं तो फ़ील करती हूँ और मैं अपने दिल में सोच रही होती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है, इनको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़लाँ को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़लाँ को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे अब्बू की एक बात बहुत अच्छी लगती है, फिर ना इन द एंड जब कभी ऐसे मामलात में अब्बू को हम कुछ कहें या तो फिर अब्बू एक बात करते थे, अब्बू कहते हैं देखो, मैं हूँ ना, अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दी हुई है, तो मेरी इज़्ज़त कभी कम नहीं होगी कि मैंने बहुत सस्ते कपड़े पहने हुए हैं, या मेरी इज़्ज़त कभी कम नहीं होगी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, या मेरा घर ऐसा है, या मैं वैसा हूँ। तो इज़्ज़त जो है वो इन चीज़ों से ना बढ़ती है ना कम होती है। तो ये लोग हैं जो बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं और जो दुनियावी चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं, झूठी दुनिया से बहुत प्यार कर बैठते हैं, ये उन लोगों की बातें होती हैं, ये उन लोगों की चीज़ें होती हैं। और अब्बू इतने मतलब डाउन टू अर्थ हैं, मैं अक्सर ना, मैं भी उन्हें उस दिन कह रही थी कि नहीं ये हो जाएगा, वो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और मुझे बड़ा हौसला होता है कि हम तो उस बाप की औलाद है कि जिसमें कतरा गुरूर नहीं है और जो इंतहा का आजिज़ है और वो हमें आजिज़ी सिखाता है। तो हम लोगों की बातों से ज़ाहिर है फिर परेशान तो होते ही हैं। अब मुझे पर्सनली किसी ने टारगेट नहीं किया और पर्सनली मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी में आके तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है ना, मैं किसी को इतना अलाउ करती हूँ कि वो मुझे ऐसी कोई बात कहे। अल्लाह ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है हमारी लाइफ़स्टाइल में या हमें बनाने में। लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी एक महफ़िल में, एक्सपीरियंस की थी एक गैदरिंग में, अभी जो कि आपको पता है मैं काफ़ी दिन गैदरिंग्स में रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको भी कहूँ कि कभी भी ऐसा करने वालों के पास मत बैठे, उठ जाया करें। और ज़ाहिर है हम उन्हें मुँह पे तो कुछ कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो मज़ीद यही होगा कि तुम्हारी तरबियत नहीं हुई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं तो ऐसी-वैसी कोई बातें नहीं सुन सकती। मैं लाइफ़ के उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं एक ऊँची आवाज़ से भी डर जाऊँ और मैं एक ऊँची आवाज़ भी ना सुनूँ, क्योंकि बस अब बस हो गई है। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, बस फिर उसके पास हो जाती है डाँट-डपट से, झिड़कों से और ऐसे मामलात से और ऐसे फ़ित्ने फ़साद से। चलिए जी, बातों ही बातों में दादा अब्बू को भी रुखसत कर दिया और बातें भी कर ली और वीडियो भी मुकम्मल कर ली। अपना ख़्याल